प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुंडली धाम पर। आप धनु राशि के हैं तो दिन आपके बदलने वाले हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत दुख पीड़ा कष्ट आपने सहे, अपमान सहे और पिछले कई वर्षों से सहे। कभी साढ़े साथी के नाम पर, तो कभी राहु गुरु के शानदार योग के नाम पर। हर ज्योतिषी आपको सांत्वना ही देता चला आया, परंतु अब इस वर्ष 18 मई और 14 मई को जो गुरु और राहु का गोचर हुआ है, यह आपके लिए सुखद और लाभदायी है। निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके रुके हुए भूमि भवन के सौदे हो जाएंगे। जो भी कहीं से धन अटका हुआ है वह प्राप्त होगा। अगर आपका कोई जमीनी सौदा फंसा था तो वह हो जाएगा। इत्यादि तरह से या प्रमोशन में बाधाएं थी वह दूर हो जाएंगी। पराक्रम नहीं हो रहा था वह हो जाएगा। यानी आपके काम तो बनेंगे। अब काम बनेंगे तो लाभ भी बनेगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि फिर से वही गलतियां न करना, एक बात याद रखना। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब आपके अच्छे समय थे, आप याद करिए, जब आपके करियर में चढ़ाव था, जब आपके व्यवसाय में आमदनी थी, आपके जीवन में पैसे के कमी नहीं थी, तो आपके कितने यार दोस्त बन गए होंगे। सैकड़ों की संख्या में रही होंगे यार दोस्त, और जो आपको एक महफिल का किंग बना करके आपसे लाभ लेते थे, आपके ही पैसे पर ऐसा आराम करते थे। और जैसे ही बुरा समय आया, किसी ने साथ नहीं दिया, सबने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो यही याद रखना है कि अब जैसे भी अच्छे दिन आएंगे, फिर कुछ इस तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे, निश्चित आएंगे। लेकिन सावधान रहना है आपको। आपको एक एक संबंध, एक एक रिश्ते बना करके, समझ करके बनाना है, बना करके नहीं समझना है। आपको व्यक्ति की पहचान करनी है, व्यक्तित्व की पहचान करनी है। आपको अपने द्रव्य को संभाल करके रखना है। मैं आपको एक विशेष बात बताने वाला हूँ। विशेष बात यह है कि जैसे ही आपको इस गोचर में कुछ पैसे अगर कहीं से भी आए, तो थोड़ा सा गोल्ड, अपने हैसियत अनुसार गोल्ड यानी स्वर्ण यानी सोना, मैं किसी ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्चा गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, जैसी आपकी हैसियत हो, इसको खरीद करके रख लेना और इसे अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लेना। क्योंकि यह स्वर्ण आपके राशि स्वामी बृहस्पति और आपके भाग्य स्वामी सूर्य दोनों का प्रतिनिधि कारक है, जो मंगल को प्रेरित करता है, जो मंगल आपके ज्ञान भाव का स्वामी है और मंगल पराक्रम का कारक है। तो जैसे ही आप स्वर्ण अपनी तिजोरी में रखेंगे, आपके भाग्य में भी जागृति होने लगेगी, आपके ज्ञान में भी जागृति होने लगेगी, आपका राशि स्वामी बृहस्पति बलवान होने लगेगा। तो यह बात तो याद रखनी ही है। साथ ही आपको यह भी समझना है कि पुराने लोग जो राहु केतु बन करके आपके जीवन में आए और साढ़े साथी लगाकर चले गए, ऐसे राहु केतु शनि से सावधान रहना है। क्योंकि आप बृहस्पति के तत्व के राशि हैं। आपका हृदय उदार होता है, आप में बड़प्पन की भावनाएं होती हैं, आप दयावान होते हैं और बहुत जल्दी आपका हृदय किसी के प्रति, किसी के दुखों को देख करके द्रवित हो जाता है। तो यह आपको नहीं करना है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप द्रवित हो जाएंगे। तो बचेंगे कैसे? तो बचने के लिए आपको शुक्र का सहयोग लेना है, बचने के लिए आपको बुध का सहयोग लेना है, और बचने के लिए आपको शनि का सहयोग लेना है।
क्योंकि यह आपके स्वभाव के अपोजिट ग्रह है। बुध आपके सप्तम और दसम भाव का स्वामी है, तो शुक्र आपके एकादश और छठे भाव का स्वामी है, शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। यह अपोजिट भाव होता है। तो जब इनका बल आप ले लेंगे तो आपके अंदर पहचानने की शक्ति जागृत हो जाएगी। आप अच्छे बुरे लोगों को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे और तब आपको कोई आसानी से ठग नहीं पाएगा, क्योंकि शनि का बल ही है ज्ञान देना। शनि परिस्थितियों को प्रैक्टिकल में बदलते हैं, और जब शनि का दृष्टि आपके अंदर रहेगी तो आपके अंदर सूक्ष्म चीजों को समझने और भेदने की कला आ जाएगी। तो यह शनि शुक्र और बुध की शक्तियां आप प्राप्त करेंगे कैसे? इसके लिए कुछ विशेष उपाय तो होते ही हैं, लेकिन उपाय करना आपके लिए कठिन होगा, संभव नहीं होगा। इसके लिए आपको इन त्रिग्रही व्यवस्थाओं को शुद्ध करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी अपने कुंडली में बताया है, कि हर व्यक्ति को, धनु राशि के हर व्यक्ति को 3 यंत्रों में से किसी एक यंत्र का प्रयोग करना ही चाहिए। पहला है शुक्र का सैया यंत्र, दूसरा है पंचकन्या यंत्र, और तीसरा है बृहस्पति और शुक्र के संयोजन से उत्पन्न और अत्यंत प्रभावी सूर्य यंत्र। तो या तो सूर्य यंत्र, शुक्र का सैया यंत्र या पंचकन्या यंत्र। वर्तमान ग्रह गोचरों में अगर आप पंचकन्या यंत्र धारण करते हैं या शुक्र का सैया यंत्र अपने बिस्तर पर स्थापित करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। सबसे अधिक लाभदायी पंचकन्या यंत्र या शुक्र का सैया यंत्र। पंचकन्या यंत्र कैसा होता है यह हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है वह स्क्रीन पर देख लीजिए। भोजपत्र पर निर्मित होता है और सिद्ध होता है। शुक्र का सैया यंत्र मैं कई बार बता चुका हूँ। पंचकन्या और सैया यंत्र दोनों का संबंध और दोनों की क्वालिटी एक ही है, क्योंकि आप हम गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ के क्रियाकलापों में भी संबंध रहना है। इसलिए शुक्र का यंत्र थोड़ा हानिकर हो जाता है। शुक्र का यंत्र सिर्फ उनके लिए है जिनका या तो सूर्य कमजोर हो या जो गृहस्थ जीवन से बाहर हो। लेकिन शुक्र और पंचकन्या यंत्र यह अत्यंत आपके लिए प्रभावी है। ये भौतिक जीवन को उन्नति में ले जाते हैं, भौतिक जीवन के सुखों को उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार निवेदन करूंगा कि यह 2 यंत्र आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे। फिर कोई राहु केतु शनि के रूप में आकर के आपको ठग नहीं पाएगा, आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, यह समझ लीजिए। तो प्रैक्टिकल बनने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करें और प्रैक्टिकल रहे, क्योंकि आप बहुत ठगे जा चुके हैं, बहुत ठगे जा चुके हैं। तो इससे बचना है आपको। आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर के आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। आप पर सभी देवताओं और ग्रहों का आशीर्वाद